जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो साथियों, हम लोग इस चैनल पर डेली बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा जो है कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की देखेंगे जो मॉडल पेपर जो है 9 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 8 तक मॉडल पेपर को नहीं देख पाए हैं तो उसका जो वीडियो है प्ले लिस्ट में है, आप लोग वहां पे जाइए और उस लेक्चर को देखिए। उसमें जो भी प्रश्न मिलेंगे वह आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आज की लेक्चर में हम लोग जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं आपके लिए। इसमें जो होंगे प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न होंगे, उसके साथ बात करें तो करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हैं और हिंदी साहित्य के भी प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये लेक्चर जो ये वीडियो है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। और आप लोग से एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल से जुड़िए, एक परिवार से जुड़िए और एक अपने परिवार को बड़ा करने में अपना सहयोग जरूर प्रदान कीजिए। और रही बात साथियों, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारी जानकारी जो क्लासें होगी वहाँ पे जो है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों कि पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। तो उस जल की जो क्षति होती है उसको वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये जितने सारे प्रश्न होंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे करने में। तो देखिएगा आगे, तो देखिए क्या होता है और कैसे प्रश्न होंगे। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही करता है जो ईवीएस प्रणाली है। तो इसमें बच्चे जो हैं अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। यहाँ पे जो बी विकल्प है ये राइट आंसर होगा। क्लियर। आगे प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन में इस तरह का दिया है ए बी सी, मतलब यहाँ पे जो ए ऑप्शन भी इस जो थीम है इसका, इसको भी ये सही कराए और सी को भी सही करता है कि जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान हुआ और पर्यावरण शिक्षा हो गया, ये सब जो है एक अवधारणाओं और मुद्दे को एकीकरण करता है और बच्चे जो है इसी अपने पर्यावरण को संपूर्ण रूप से देखते हैं या जो है थीम पर आधारित है। तो ये यहाँ पे जो बी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। क्लियर। प्रश्न देखिए आते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न आया है 3 नंबर का है कि ईबीएस, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ईबीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो जो भी शिक्षक होते हैं वह जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं, एक फिगर बनाकर पढ़ाते हैं जिससे कोई भी बच्चे होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आता है। तो यहाँ पे ए विकल्प जो देखे सही हो रहा है, प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य जो होता है ये यहाँ पे सही हो रहा है ईबीएस के अंतर्गत जो स्वच्छता अभियान होता है। क्लियर। प्रश्न देखिए यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे चौथा प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे सी में जो होगा दोनों होगा और डी में होगा नन होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए आप लोग को सही बताते हैं। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है, पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। ये क्या कौन सा आकलन, तो पोर्टफोलियो द्वारा जो आकलन है यह जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद जो है इससे लिया जाता है। ठीक है। प्रश्न आते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। तो जो पाम का जो तेल होता है इसका उपयोग जो है सबसे कम होता है भोजन बनाने के लिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सरसों का तेल,
नारियल का तेल और मूंगफली का तेल जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा इसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन पाम का तेल जो है ये सबसे कम मात्रा में खाना बनाने में उपयोग होता है। तो आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ रहे होंगे और प्रश्न के भी आप लोग लेवल को देख सकते हैं कैसे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 6 प्रश्न करे हैं कि बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। बाजरे की जो खेत है और उसके जो प्लेट है मुख्य, वो उसको सही उत्तर यहाँ पे चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे अगर बाजरा से रिलेटेड बोला है तो पहले क्या होगा, हम लोग फसल को काटते हैं, बाजरा को काटते हैं, इसके बाद थ्रेसिंग ले जाते हैं, थ्रेसिंग में करने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फटकते हैं, तब पीसते हैं, तब उसके बाद गुथते हैं, तब बेलना सेकते हैं, मतलब उसके बाद तब उससे खाना बनता है। तो यहाँ पे जो उसका सही विकल्प हो रहा है, ये सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न आते हैं 7 नंबर पर। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप लोगों से ही रिलेटेड है कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो देखिए अगर आप लोग पढ़ाने जाते हैं तो विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना बिल्कुल ये सही बता रहा है, ये अध्ययन शिक्षण से रिलेटेड ही है। इसके बाद जो क्षेत्र भ्रमण होता है, अगर आधुनिक तरीका से खोज किया जाए जो बाहर तरीका से, तो ये भी जो है हमको लग रहा है कि ये अध्ययन शिक्षण, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से ही रिलेटेड है। लघु चलचित्र देखना ये भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है कि कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथ्य देना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण है उसके लिए अच्छी यहाँ पे कौन सी विधि नहीं अपनाई जाएगी, नहीं होगी, तो ये जो बी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं हम लोग 8 नंबर पे। यहाँ पे दोस्तों जो 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह जो यहाँ पे कथन दिया गया है यह न्यूटन जी का ही कथन है, और न्यूटन ने 3 गति नियम का प्रतिपादन किए थे, पहला गति नियम, दूसरा गति नियम और तीसरा गति नियम। तो ये जो यहाँ पे जो बातें को लिखा गया है ये कौन से गति नियम पर लागू होता है, तो जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उस पर लागू होता है। तो देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया है यह सही होगा। न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है वही यही बताता है कि यदि कोई भी वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक से हम लोग वहाँ पे बाहरी बल न लगा पाए, ठीक है। प्रश्न आते हैं 9 नंबर पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 9 कर है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक है ओम मीटर के पावर -1, यहाँ पे बात करें ओम मीटर के पावर जो -1 है, ये होता है विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रक। प्रश्न आते हैं 10 पे। 10 प्रश्न कर है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रणी नेता थे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, तो उनका नाम हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन के एक अग्रणी नेता माने जाते थे। कौन, तो राजा राम मोहन राय। क्लियर। प्रश्न आते हैं 11 पे। 11 प्रश्न कर है कि जो ब्रह्मांड है उसमें न्यूनतम जो संभवतः तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है, तो वह जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न आते हैं 12। देखिए अब ये मिलान करने वाला प्रश्न है। 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसका सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नीचे भी देखिए यहाँ पे विकल्प दिया गया है यहाँ पे, और हम लोग को यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए वाट के क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकेंड। किलोवाट जो हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो एक का जो हो गया, पहला के ए हो रहा है, दूसरा का सी हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है ये 3.6 × 10 के पावर 6 होता है। यहाँ पे 10 के पावर 6 जूल होगा, ठीक है। और 1 हर्ट्ज पावर बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो
ए विकल्प होगा, ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न आते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 13 नंबर प्रश्न कर है कि एक पंप 10 kg पानी 10 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो जो पंप की जो शक्ति होती है वह क्या होती है? तो शक्ति का मात्रक आप लोग को पता भी होगा कि शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है। तो यहाँ पे जो 1.8 किलोवाट है यह बिल्कुल सही होगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर जो प्रश्न है कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, यदि किसी लेंस का जो आधा भाग होता है वह काले कागज से ढक दिया जाता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न जो प्रतिदिग्ध होता है वह कैसा उत्पन्न होता है? तो उसकी चमक जो होती है दोस्तों क्या होती है? कम हो जाती है। उसकी चमक क्या होती है? कम हो जाती है। प्रश्न आते हैं 15 पे। यहाँ पे जो 15 प्रश्न करे कि समान वेग से जाने वाले विद्युत आवेश, समान वेग से जो विद्युत आवेश जाते हैं तो उसमें जो क्या घटनाएं घटती है, कैसे जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये सही होगा, क्योंकि चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्र जो हैं यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र जो है ये दोनों उत्पन्न होते हैं। प्रश्न आते हैं 16 पे। 16 प्रश्न है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 के जो कैबिनेट मिशन है उसका जो नेतृत्व है सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं हम लोग 17 पे। 17 प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को स्थिर विद्युतीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो स्थिर विद्युतीय बल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न आते हैं 18 पे। 18 प्रश्न है कि पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न कारण से उत्पन्न होती है। हरी ज्वाला जो देखते हैं हम लोग, जो पटाखा छोड़ते हैं बच्चे लोग, तो वहां पे जो हरी रंग के जो वहां पे ज्वाला लिखती है, लौ निकलता है, तो वह किसके कारण निकलती है? तो देखें तो ऑस्ट्रेशियम तो नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग नन की बात करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, पारा और ऑस्ट्रेशियम ये बिल्कुल क्या है? गलत हो रहा है। प्रश्न आते हैं 19 नंबर पर। यहाँ पे जो 19 प्रश्न का है इस तरह प्रश्न है कि H2 और O8 में जो 5 है, यहाँ पे जो 5 है इसकी 5 नहीं S है, ये जो S है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगा +6 होगा। क्या होगा? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। 20 नंबर प्रश्न आते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि थर्मोकोल किससे बनाया जाता है? तो थर्मोकोल जो है पॉलीस्टाइरीन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो पॉलीस्टाइरीन से थर्मोकोल बनाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि कार्बोनिक अम्ल क्या है? कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल का जो सूत्र हो जाएगा C6H5OH हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। आगे प्रश्न देखिए 22 नंबर है कि 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या 3.45 × 1025 इतना होती है। कितना होती है? तो 3.45 × 10 के पावर 10 के पावर 25 होना चाहिए। ठीक है, 10 के पावर 25 होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 23 नंबर का है कि कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? कौन सा बहुलक जो है गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो वह जो हो जाएगा उस बहुलक का नाम होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है एक बहुलक है जिसे गर्म करने पर यह मृदु नहीं होता है। 24 प्रश्न देखिए। 24 प्रश्न है कि नेपोलियन तथा नहीं माफ कीजिएगा नेपिलीन होना चाहिए। नेपिलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि क्या मानी गई है? तो इसकी जो श्रेष्ठ विधि मानी गई है ऊर्ध्वापातन मानी गई है। क्या मानी गई है? तो ऊर्ध्वापातन मानी गई है। 25 प्रश्न कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं यह बीउ युक्त पादप होते हैं। क्या होते हैं? तो बीउ युक्त पादप होते हैं जिम्नोस्पर्म। 26 प्रश्न देखिए। 26 प्रश्न करें कि निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करने और सही विकल्प को चयन करें। यहाँ पे दिया है कि सही विकल्प को चयन करें। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया गया है 26 नंबर प्रश्न में। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको मिलान करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो साथियों ऑप्शन 3, 1, 2, 4 जो विकल्प होंगे ये सही होंगे। आइए देखते हैं। ट्रेपोनोमा जो पैलिडियम है यह सिफिलिस हो जाएगा। यह पार्सिनिया पेस्टिस प्लेग बीमारी से होता है। बेसिलस एन्फ्रेंसिस ये एम्फ्रैंक्स से होता है। और जो वीडियो होता है यह कतीरा से होता है। तो यहाँ पे 3, 1, 2, 4 जो विकल्प हैं
ये सही हो रहे हैं। जो यहाँ पे 3, 1, 2, 4 विकल्प हैं ये सही हो रहे हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्न आते हैं 27 पे। 27 प्रश्न करें कि नीलहरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं? तो नीलहरी शैवाल को मोनेरा समूह में रखते हैं। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। प्रश्न आते हैं 28 नंबर पर। देखिए ये करंट अफेयर्स से, यहाँ से जो प्रश्न है ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। 28 प्रश्न है कि मई 2023 में विश्व प्रवासी पंछी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया है? तो वह जो मनाया गया है प्रवासी दिवस 13 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 13 मई को मनाया गया है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 19 नंबर है, ये भी करंट अफेयर्स के ही प्रश्न है कि जनवरी 2024 में वार्षिक आसियान पर्यटन मंच की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो उस देश का नाम हो जाएगा लायोस। उस देश का क्या नाम होगा? लायोस। इसके द्वारा मेजबानी की जाएगी। प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर जो प्रश्न है कि मई 2023 में मेंट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो विराट कोहली को नियुक्त किया है। 31 नंबर प्रश्न है कि द गोल्डन ईयर्स मैन जॉर्ज ऑफ लिविंग एंड ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये लंबा सा पुस्तक है। ये अब ये देखना है कि ये किसकी पुस्तक है? तो रसिकन ब्रांड की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो रसिकन ब्रांड की पुस्तक है। और इतना बड़ा पुस्तक का नाम है कि द गोल्डन ईयर्स मैन जॉर्ज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ। ठीक है। प्रश्न देखिए 32 प्रश्न है कि जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो उस देश का नाम हो जाएगा, अपना देश जो हो जाएगा भारत। यही जो देश है जो पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। 33 प्रश्न देखिए। 33 प्रश्न है कि 4 जून 2023 को सुलोचना लाटकर का निधन हो गया है। वह क्या थी? जो सुलोचना लाटेकर थी वह क्या थी? तो वह जो है एक अभिनेत्री थी। क्या थी दोस्तों? तो वह जो थी एक अभिनेत्री थी। 34 प्रश्न देखिए। 34 प्रश्न करें कि NHPC लिमिटेड इंडिया का कार्मिक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो जो है उत्तम लाला को जो है कार्मिक निर्देशक नियुक्त किया गया है NHPC का। 35 प्रश्न है कि 11 जून 2023 को ICC की सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? तो उसका नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी फिलहाल में ही जो है मैच हुआ है और वर्ल्ड कप जो हुआ है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जो है इस खिताब को अपने नाम हासिल किया है। प्रश्न आते हैं 36 नंबर प्रश्न जो है यहाँ से है, यह हिंदी साहित्य के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रसिक प्रिया तथा कवि प्रिया कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया जो है, रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त है और उसके बाद जो कवि प्रिया है ये भी 16 प्रकाशों में विभक्त है। 37 प्रश्न करें कि शरद ऋतु वार्ता किसकी रचना है? शरद ऋतु वार्ता जो है किसकी रचना है? तो हरि की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? तो हरि की रचना है। 38 प्रश्न देखिए। 38 प्रश्न करें कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, का सुजो आवे कामरी का लय करह कुमांच, ये किसकी पंक्ति है? थोड़ा सा अटपटा पंक्तियां है ये, तो ये जो है तुलसीदास जी की ही पंक्तियां है कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच, कासु जो आवे कमारी का लय करह कुमांच, ये तुलसीदास की पंक्तियां है। ये भी देखिए प्रश्न 39 का है कि कौन सी पंक्ति जैसे कि नहीं है? तो यहाँ पे जो पंक्ति जो है बी ऑप्शन ये सही है। कथा जगत जति कभी आई, पुरुष से मारी ब्रज सती कराई, ये जो काव्य पंक्तियां है ये जायसी की काव्य पंक्तियां नहीं है और जायसी का पूरा नाम जो हो जाएगा मलुक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। 40 प्रश्न है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, किस रचना की पंक्तियां है? तो ये पद्मावत की पंक्तियां है। किसकी पंक्ति है? तो पद्मावत की पंक्तियां है। 41 प्रश्न है कि सुरतिया नर्तिया नगतिया, सुरतिया नर्तिया नागतिया सचाहत सब कोय, ये जो पंक्तियां है किसकी काव्य पंक्तियां है? तो ये भी तुलसीदास जी की पंक्तियां है। 42 प्रश्न देखिए करे कि अजगर करे ना चक्री पंछी करे ना काम, ये किस कवि ने कहा है? तो ये कहा है मलुक मोहम्मद दास ने किया है। किसने कहा है? तो मलुक दास जी ने कहा है।
43 प्रश्न करें कि जाके प्रिय न राम बदेही वैदेही पंक्ति किस रचना की है। तो ये जो पंक्ति है विनय पत्रिका की रचना है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, ये विनय पत्रिका की रचना है। 44 प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि कवि व्यास रस कौलापुरी दूरही नियर नियर भा दूरी किस कवि की पंक्तियां है। तो ये जो है जायसी की पंक्तियां, किसकी पंक्तियां है तो जायसी की पंक्तियां है। 45 नंबर देखिए कह रहे हैं कि रस गगन गुफा में अझर झरे, ये किसकी युक्ति है। तो ये जो है सुंदरदास की युक्ति है। किसकी युक्ति है, सुंदरदास की युक्ति है। 46 प्रश्न करें कि केशव कह न जाई का कहिए, किसकी पंक्ति है। तो ये जो पंक्तियां है ये तुलसीदास की ही पंक्ति है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न कराए हैं, देखिएगा पूरा। 47 प्रश्न है कि सुरती से क्या आशय है। तो सुरती से जो आशय हो जाएगा आनंद का अनुभव, इसका आशय क्या है सुरती से, आनंद का अनुभव। 48 प्रश्न करें कि रामानुजाचार्य के शिष्य का नाम बताइए। तो रामानुजाचार्य हैं, इसके शिष्य रामानंद ही हो जाएंगे। 49 प्रश्न है कि वल्लभाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिए हैं। तो ये कृष्ण की उपासना पर जोर दिए हैं, कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। और 50 प्रश्न करें कि कबीर किस धारा के प्रमुख कवि हैं। तो कबीर जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो आज की लेक्चर में हम लोग 50 प्रश्न के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किए हैं। तो आप लोग से निवेदन इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग शाम में कुछ ऐसे ही प्रश्नों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय साथियों।